हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज क्लास 12 का पार्ट 2 कीपिंग क्वाइट का स्टेंजा नंबर जो इम्पोर्टेंट है उन स्टेंजा का प्रश्न उत्तर लिखाया जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न किया जा रहा है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट ऑफ द फिशरमैन। व्हाट मीन्स क्या, पोएट मीन्स कवि, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद रखता है, ऑफ द फिशरमैन मतलब मछुआरों से। कवि मछुआरों से क्या उम्मीद या आशा रखता है। तो आइए उत्तर समझते हैं। द पोएट एक्सपेक्ट्स, पोएट मीन्स कवि इस मतलब उम्मीद रखता है, दैट की इन द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, इन मतलब में, मोमेंट मतलब पल, स्टिलनेस मतलब शांति या मौन, मौन के पल में द फिशरमैन मछुआरे विल गेट टाइम, मछुआरों को क्या मिलेगा, विल गेट टाइम उन्हें समय मिलेगा, टू इंट्रोस्पेक्ट आत्मविश्लेषण का। तो कवि उम्मीद रखता है शांति के पल में मछुआरों को आत्मविश्लेषण का समय मिलेगा। दे वुड नॉट हार्म द व्हेल्स एट दैट टाइम, दे मतलब वह कितने मछुआरे लोग, वुड नॉट हार्म नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, व्हेल्स मतलब मछलियों को, एट दैट टाइम मतलब उस समय। तो उस समय जब वो शांत के पल में रहेंगे तो व्हेल नामक मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो कभी क्या उम्मीद रखता था, कभी मछुआरे से उम्मीद रखता था कि शांति के पल में वो आत्मविश्लेषण करेंगे और उस समय तक वो व्हेल नामक मछलियों को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाट विल द मैन गैदरिंग सैल्ट टू डू। जो मैन गैदरिंग सैल्ट जो नमक इकट्ठा करता है आदमी, वह क्या करेगा, मतलब नमक एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या करेगा। किस समय की बात कर रहे हैं, जब वो शांत रहेंगे तब। तो आंसर देखते हैं, द मैन गैदरिंग सैल्ट विल स्टॉप फॉर ए व्हाइल एंड टर्न टू हिज वाउंडेड हैंड्स। द मैन वो आदमी, देखिएगा यहाँ से लिखा गया द मैन, गैदरिंग का गैदरिंग सैल्ट, तो मैन जो गैदरिंग सैल्ट नमक एकत्रित करने वाला व्यक्ति, विल स्टॉप रुका रहेगा, फॉर ए व्हाइल कुछ पल के लिए रुकेगा, एंड टर्न टू हिज वाउंडेड हैंड्स और अपने वाउंडेड हैंड घायल हाथों की तरफ रुख करेगा, अर्थात अपने घायल हाथों को देख सकेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड द फिशरमैन नॉट टू डू। व्हाट मतलब क्या, शुड मतलब चाहिए, फिशर मतलब मछुआरों को, नॉट मतलब नहीं, डू मतलब करना। प्रश्न कह रहा है कि मछुआरों को क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए आंसर समझते हैं। द फिशरमैन, द फिशरमैन मतलब मछुआरों को, शुड चाहिए, नॉट मतलब नहीं, हर्ट मतलब नुकसान पहुंचाना, द व्हेल्स मतलब वही मछलियों को, इन द सी मतलब समुद्र में, मछुआरों को व्हेल नामक मछलियों को समुद्र में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो स्टेंजा नंबर 4 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उसे पढ़ लिया गया, समझ लिया गया। आइए हम लोग पढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 7 जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ आता है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे हैं आइए हम लोग उससे समझते हैं। व्हाट डज द अर्थ टीच अस। व्हाट क्या, अर्थ पृथ्वी, टीच सिखाती है, मतलब हमें। प्रश्न आ रहा है पृथ्वी हमें क्या सिखाती है या पृथ्वी हमें क्या शिक्षा देती है। तो आंसर में समझते हैं, द अर्थ टीच अस। द अर्थ, देखिए यहाँ से द अर्थ टीच प्रेजेंट डिफरेंट में ऐसा कहा जाते हैं, अस पृथ्वी हमें सिखाती है, दैट कि देयर इज लाइफ अंडर ए पार्टनर स्टिलनेस, कि जो लाइफ है स्टिलनेस उस शांति के अंदर ही, शांति में रहकर ही जी सकते हैं। इट मीन्स इसका मतलब है, दैट वी कैन स्टिल बी अलाइव, हम लोग जब तक जीवित रह सकते हैं, इवन इफ वी अपियर टू बी स्टिल आर काम, जब हम लोग शांत या स्थिर प्रतीत होंगे, मतलब जब हम लोग शांत और स्थिर में रहेंगे तभी हम लोग अपनी जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे या जीवित रहेंगे। आइए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 2, व्हाट डज द पोएट मीन टू अचीव बाई काउंटिंग अप टू 12। पोएट कभी मीन मतलब है अचीव बाई काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनती गिनने से
कभी को क्या प्राप्त करने की आशा है? 12 तक गिनती गिनने से कभी को क्या प्राप्त करने की आशा या उम्मीद है? तो आइए आंसर समझते हैं। द पोएट वांट्स टू अचीव पीस, कवि चाहता है पीस, शांति को पाने की उम्मीद रखता है। बाई काउंटिंग अप टू 12, कितना? 12 तक गिनने तक। 12 तक गिनने तक कभी शांति पाने की आशा रखता है। ही वांट्स अस टू, वो हमसे चाहता है, इंट्रोस्पेक्ट इन द मोमेंट ऑफ साइलेंस, कि साइलेंस के पलों में, शांति के पलों में हम लोग आत्मविश्लेषण करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट का क्या महत्व है? शांत रहने का क्या महत्व है या क्या मतलब है? इट्स सिग्निफिकेंस इज दैट वी शुड अवॉइड ऑल सच एक्टिविटीज, इसका महत्व यह है कि दैट वी शुड अवॉइड, हमें बचना चाहिए, ऑल सच एक्टिविटीज, उन एक्टिविटी मतलब क्रियाकलापों, हमें उन क्रियाकलापों से बचना चाहिए विच हर्ट नेचर, जो नेचर को हर्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, एंड इन टर्न हार्मस, और बाद में जब नेचर को नुकसान होगा तो वही नुकसान हम पर भी पड़ेगा, अर्थात मनुष्य जात के लिए या जीव जातियों के लिए भी वो नुकसान होगा या खतरा पैदा करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ऑलवेज अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम डेड? व्हाट इज ऑलवेज अलाइव, हमेशा क्या जीवित प्रतीत होती है जबकि एवरीथिंग, हर चीज, सीम्स डेड, मृत नजर आती है। मतलब हर समय जब मृत नजर आती है तो वह क्या चीज है जो हमेशा जीवित नजर आती है? आइए आंसर समझते हैं। ओनली द अर्थ, कौन सा चीज? केवल अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी इज अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, पृथ्वी ही अलाइव नजर आती है, जीवित नजर आती है, जबकि हर चीज क्या प्रतीत होता है? डेड प्रतीत होता है, मृत प्रतीत होता है। उम्मीद है आप लोगों के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।